Hello everyone, this is Supali Garg. Welcome back to my channel TG Pathshala. गाइस, आज की वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, अगर आपको एंडोक्राइन चैप्टर में किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे एंडोक्राइन चैप्टर सर्च करेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज briefly explain the following terms। गाइस, ये टर्म्स गिवन है आपको और आपको briefly explain करना है, मतलब शॉर्ट में इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिटस। कि डायबिटीज इंसिपिटस क्या होती है? तो गाइस आंसर आ जाएगा the condition occurs due to less secretion of vasopressin। गाइस, ये वो कंडीशन होती है जब वैसोप्रेसिन हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है। वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, तो जब इसका लेसर सिक्रीशन होता है तब ये कंडीशन होती है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और गाइस, ये जो हार्मोन होता है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। Then the disease is characterized by excretion of large amount of urine। गाइस, इस डिजीज में जो यूरिन होता है वो ज्यादातर अमाउंट में बाहर एक्सक्रीट आउट होता है एंड सब्सिक्वेंट डिहाइड्रेशन एंड थ्रस्ट। और इसके साथ साथ बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मींस वाटर की कमी हो जाती है और पर्सन थर्स्टी फील होने लगता है। नो शुगर और एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन द यूरिन। और गाइस, जो यूरिन पास आउट होता है उसमें ना ही कोई शुगर प्रेजेंट होता है और ना ही कोई एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। एल्ब्यूमिन एक टाइप का प्रोटीन होता है तो वो भी प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? तो गाइस, शॉर्ट में आपको डायबिटीज इंसिपिटस को एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप बताओगे कि डायबिटीज इंसिपिटस किसकी वजह से होती है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मींस इसमें क्या चीज होती है, तो वो आपको शॉर्ट में लिखना है। Then next is tropic hormone। tropic hormone कौन से होते हैं? तो गाइस आंसर आ जाएगा it refers to that hormones which stimulates other endocrine gland to produce their specific hormones। गाइस, जो tropic hormones होते हैं ये वो hormones होते हैं जो कि stimulate करते हैं दूसरे endocrine glands को। जो बाकी के endocrine glands होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने स्पेसिफिक हार्मोन को प्रोड्यूस कर सके। तो दैट आर नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन्स। देन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग बायोलॉजिकल एब्रिविएशन। गाइस, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है। तो एसीटी है, एसीटी की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है। तो गाइस, एसीटी की फुल फॉर्म आ जाएगी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक। अब गाइस, एसीटीएच होता है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब यहाँ पर आपको H तो गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे हार्मोन नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसकी लिखेंगे? एसीटी की लिखेंगे। अगर एसीटीएच लिखा होता तो फिर आप हार्मोन भी लास्ट में लगाते, बट यहाँ पे सिर्फ एसीटी लिखा है तो आप सिंपल एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक लिख देंगे। और गाइस, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक को एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं, तो लास्ट में PIN भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो भी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज गिव बायोलॉजिकल रीजन। गाइस, आपको रीजन देना है that pituitary gland is also known as the master gland। कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो आपको रीजन बताना है। तो ऑब्वियसली गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो आंसर आ जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड secrete hormones that regulate all other endocrine glands, so it is also known as master gland। गाइस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। अब गाइस, यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर्स में पिट्यूटरी ग्लैंड का आया है, बट हो सकता है किसी की भी लोकेशन पूछ ली जाए, पैनक्रियास की पूछ ली जाए या फिर एड्रीनल ग्लैंड की पूछ ली जाए, है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा एट द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मिड ब्रेन के बेस में होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है जस्ट उसके नीचे की साइड। The next question है differentiate between the following pairs on the basis of what is mentioned in the bracket। Guys, आपको यहाँ पे differentiate करना है उस basis
ब्रैकेट में गिवन है एंड आप कोई सा भी डिफरेंस नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आपको उसी बेसिस पर डिफरेंस लिखना है जो ब्रैकेट में मेंशन्ड है। तो फर्स्ट है एक्रोमेगेली एंड क्रेटिनिज्म। गाइस आपको एक्रोमेगेली एंड क्रेटिनिज्म में डिफरेंशिएट करना है किस बेसिस पर, सिम्टम्स के बेसिस पर। तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिम्टम के बेसिस पर ही डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। और गाइस ये जो सारे क्वेश्चन आते हैं ये 1 मार्क के आते हैं। सिंपल सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म हो गया, मे भी हो सकता है एक्सप्लेन द टर्म 2 मार्क्स में आ जाए, पर मोस्टली तो 1 मार्क्स में आता है। सेम रीजन देना, एब्रिविएटेड फॉर्म लिखना, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं। तो आपको एक्रोमेगेली एंड क्रेटिनिज्म में डिफरेंस देना है सिम्टम्स के बेसिस पे। तो गाइस आंसर आ जाएगा, जो एक्रोमेगेली होता है ओवरग्रोथ ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक चीक्स, बोन। गाइस जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है इसमें, जैसे चीक्स हो गए, बोन्स हो गई, तो उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। किस वजह से? एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन का जब ज्यादा सिक्रीशन होता है उस वजह से। देन क्रेटिनिज्म में आ जाएगा ड्वार्फिज्म एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन। गाइस क्रेटिनिज्म में क्या होता है? ड्वार्फिज्म मतलब हाइट कम रह जाती है और मेंटल भी ग्रोथ नहीं हो पाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। किसमें? बच्चों में होता है ये चीज। और क्यों होता है? ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका अंडर सिक्रीशन होता है, तब होती है ये कंडीशन। अंडर सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन होता है। तो आपको सिंपल सिम्टम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना था, तो आप दोनों में क्या बताएंगे? सिम्टम्स बताएंगे, है ना। देन नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिटस में आपको डिफरेंशिएट करना है किस बेसिस पर, रीजन या फिर कॉज, कि किस वजह से होता है। तो डायबिटीज मेलिटस में आ जाएगा अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन ड्यू टू व्हिच लेवल ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस इन ब्लड। गाइस डायबिटीज मेलिटस क्यों होती है? जब इंसुलिन का अंडर सिक्रीशन होता है, मींस जब इंसुलिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है तब डायबिटीज मेलिटस होती है, जिस वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है ना, जिसको शुगर डायबिटीज कहते हैं। तो वही है ये डायबिटीज मेलिटस। तो गाइस डायबिटीज इंसिपिटस जो होती है दैट इज अंडर सिक्रीशन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो एडीएच हार्मोन होता है उसका जब अंडर सिक्रीशन होता है तब होती है डायबिटीज इंसिपिटस। तो याद रखिए, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से होती है डायबिटीज मेलिटस एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन से होती है डायबिटीज इंसिपिटस, due to which reabsorption of water from the kidney tubule become less। और गाइस इसमें क्या होता है? जब अंडर सिक्रीशन होता है एडीएच हार्मोन का, तो जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें जो वाटर रीएब्सॉर्ब होता है वो कम अमाउंट में होता है ना। तो वो होता है किसमें? डायबिटीज इंसिपिटस में। तो सिंपल आपको रीजन जो भी कॉज है इसका उसके बीच में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है ना। और गाइस ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हर एक पार्ट है वो सब 1 मार्क्स के आए हुए हैं। तो गाइस आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। गाइस यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, तो इस बेसिस पर जो सर्टेन आपको पार्ट्स गिवन है उसके आपको आंसर्स देना है। गाइस ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो फ्लो चार्ट गिवन है उसमें ग्लूकेगॉन, पैनक्रियाज, इंसुलिन एंड लिवर, दैट मींस गाइस ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पैनक्रियाज जो ग्लैंड है उससे रिलेटेड है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेम द सेल ऑफ द पैनक्रियाज दैट प्रोड्यूस ग्लूकेगॉन। गाइस पैनक्रियाज के आपको सेल बताने हैं जो कि ग्लूकेगॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस आंसर आ जाएगा प्रोड्यूसिंग अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकेगॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन को कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं? तो प्रोड्यूस्ड इन बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। Then next है state the main functions of glucagon and insulin। गाइस glucagon and insulin के आपको मेन फंक्शन बताने हैं। तो ग्लूकेगॉन में आंसर आ जाएगा इट हेल्प्स टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स। गाइस जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये हेल्प करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में, ताकि फिर से जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड का वो नॉर्मल हो जाए। एंड इंसुलिन का आपको फंक्शन बताना है, तो इंसुलिन में आ जाएगा इट हेल्प्स टू कन्वर्ट
ब्लड में बढ़ जाता है। तो आपको दोनों के फंक्शन लिखने हैं, ग्लाइकोजन एज वेल एज इंसुलिन का। देन नेक्स्ट है why is the pancreas refers to as an exoendocrine gland। गाइस आपको यहाँ पे बताना है कि पैनक्रियास को एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है। गाइस एक्सोएंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जो पैनक्रियास होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो गाइस आंसर आ जाएगा इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पैनक्रियास होते हैं वो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अगर हम बात करते हैं एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, सो इट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग digestive enzymes and pour them into the duodenum। गाइस जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का अगर बात करते हैं एक्सोक्राइन वाला पार्ट, तो जो पैनक्रियास होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उसको पोर कर देते हैं किसमें, जो ड्यूodenum वाला पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो ड्यूodenum वाला पार्ट है उसमें वो पोर कर देते हैं। एंड थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट, और किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। अब गाइस डक्ट के थ्रू पोर हो रहा है तो ऑब्वियसली डक्ट ग्लैंड है, डक्ट ग्लैंड दैट मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हम बात करते हैं एज एंडोक्राइन। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो जो पैनक्रियास होते हैं इट सिक्रीट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन। तीनों टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये एंड पोर देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं बिना किसी डक्ट के। दैट मींस एक डक्टलेस ग्लैंड भी है, और डक्टलेस ग्लैंड है तो इसका मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ना। तो इस टाइप से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि एक्सोक्राइन क्यों है और एंडोक्राइन क्यों है। एक्सोक्राइन इस वजह से है क्योंकि एंजाइम्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है वो डक्ट के थ्रू ड्यूodenum में आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। और एंडोक्राइन इस वजह से क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करता है और जो हार्मोन्स होता है उसको डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं बिना किसी डक्ट के, दैट्स व्हाई, है ना। Then guys next है why insulin is not given orally but is injected into the blood। guys जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसको ओरली नहीं दिया जाता है बल्कि डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करा जाता है थ्रू इंजेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है, तो आंसर आ जाएगा इंसुलिन इज अ प्रोटीन बाय कॉम्पोजिशन। गाइस जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की तो वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। So if it is given orally, it will digested into the stomach। और guys अगर इंसुलिन को orally दिया जाएगा तो obviously हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो अगर orally इंसुलिन को देंगे तो स्टमक में उसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा and will not able to perform its function। तो फंक्शन वो नहीं कर पाएगा ऑब्वियस है, that's why directly ब्लड में इंजेक्ट करा जाता है इंसुलिन को। क्लियर। Then guys next है give the technical term for the cells of the pancreas that produce endocrine hormones। guys technical term देना आपको, जो cells होते हैं उसका, जो पैनक्रियास में होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो guys ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मान के चलिए कि चांसेस बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन के आने की। तो guys that is known as islets of Langerhans। जो islets of Langerhans होते हैं that is the group of cells पैनक्रियास के अंदर जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। देन लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वेयर इन द बॉडी इज द पैनक्रियास लोकेटेड। गाइस आपको बताना है हमारी बॉडी में पैनक्रियास की लोकेशन क्या होती है। सो बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। गाइस हमारा जो स्टमक होता है उसके नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन रीजन में। Then next question है name the hormone that leads to the following condition। Guys ये आपको conditions given है 5 conditions, तो आपको बताना है ये जो conditions होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है। So first is diabetes mellitus। तो obviously diabetes mellitus इंसुलिन की वजह से होती है। Then growth of beard in women। Guys women's में जो beard होती है वो grow कर जाती है, तो वो होता है due to सेक्स कॉर्टिकॉइड। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उधर से जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से होता है। देन नेक्स्ट इज माइक्सोडेमा। गाइस जो माइक्सोडेमा कंडीशन होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। देन जाइजेंटिज्म जो कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होती है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है उस वजह से होती है। एंड देन लास्ट इज एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर जो कि
थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। क्लियर? तो गाइस डायरेक्ट आपको यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, आपको बताना है सिंपल कि ये जो कंडीशंस होती हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है। क्लियर? और गाइस ये सारे जो जितने भी ये जो पार्ट्स हैं, पांचों पार्ट्स ये 1-1 मार्क्स के हैं। दैट मींस ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पूरा 5 मार्क्स का है ना, 1-1 पार्ट 1-1 मार्क्स ईच। क्लियर? तो गाइस आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। So guys, next question is complete the following table by filling in the blank from 1 to 10 with appropriate terms. Guys आपको यहाँ पे 1 to 10 fill in the blanks करने हैं और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आया है। दैट मीन्स कि हर एक जो पार्ट है वो हाफ मार्क्स का है, क्योंकि 1 to 10 है, दैट मीन्स 10 पार्ट है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हर एक जो पार्ट है वो हाफ मार्क्स का है। अब गाइस यहाँ पे जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है दैट इज क्वेश्चन और जो ब्लू से लिखा है वो आंसर है ना, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। गाइस आपको यहाँ पे फर्स्ट ये पूरी ऐसे टेबल गिवन है और जो जहाँ पे मैंने जो ब्लू से लिखा है वो वहाँ पे ब्लैंक गिवन है और सिर्फ नंबर गिवन है 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले अगर पार्ट को देखें तो इसमें आपको थायराइड गिवन है, बाकी 1 और 2 यहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1 और 2 में क्या आएगा। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है इधर ग्लैंड है, सेकंड में सिक्रीशन है और थर्ड वाले में फंक्शन या फिर इफेक्ट है ऑन बॉडी का, है ना। तो गाइस पहला है थायराइड, तो थायराइड से जो सिक्रीशन आएगा वो आपको लिखना है, तो दैट इज थायरॉक्सिन आएगा पहले वाले पार्ट में। और गाइस सेकंड में आपको इसका फंक्शन लिखना है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन में आ जाएगा दैट इट रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिज्म। अब ऐसे सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें आपको सिर्फ ये वैसोप्रेसिन गिवन है, ये वाला ब्लैंक और ये वाला ब्लैंक खाली है, दैट मींस ये थर्ड पार्ट एंड ये फोर्थ वाला पार्ट ये दोनों खाली है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, बट कौन से पार्ट से, एंटीरियर से या पोस्टीरियर से, तो पोस्टीरियर से होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वैसोप्रेसिन का फंक्शन क्या होता है, तो दैट इट इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है ना। देन गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है और ये जो दो ब्लैंक है ये खाली है। अब फंक्शन आपको गिवन है यहाँ पे प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल, ये कौन से हार्मोन का फंक्शन है, तो गाइस ये है इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन, तो इंसुलिन आ जाएगा। और इंसुलिन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, दैट इज पैंक्रियास, तो फिफ्थ वाले पार्ट में आ जाएगा पैंक्रियास, है ना। देन नेक्स्ट में आपको यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स गिवन है और ये दो ग्लैंड यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसका सिक्रीशन क्या होता है, तो गाइस लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर सिक्रीट होते हैं, है ना। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेंस ऑर्गन में हमने पढ़ा था, याद करिए कि लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर सिक्रीट होते हैं और टीयर्स का फंक्शन क्या होता है, दैट इट लुब्रिकेट आई सरफेस एंड किल जर्म्स, जो आई का सरफेस होता है उसको लुब्रिकेट करते हैं और जो जर्म्स होते हैं उनको खत्म करते हैं, है ना। देन लास्ट में आपको यहाँ पे एड्रीनल मेडुला गिवन है और ये दो ब्लैंक खाली है, तो गाइस एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन और इसका फंक्शन होता है दैट इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसके अगेंस्ट बॉडी को क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे जो टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ईयर में आए हुए हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी ब्लैंक खाली है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है ये, नेम द हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको बताना है इन फंक्शंस के लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पांसिबल हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीजेस हार्ट बीट को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, एड्रेनलिन हार्मोन। देन नेक्स्ट है मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, तो दैट इज इंसुलिन हार्मोन। देन कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन सा हार्मोन कन्वर्ट करता है, तो आंसर आ जाएगा ग्लूकेगॉन हार्मोन। देन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म, तो इसका आंसर आ जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। देन ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में अगेन थायरॉक्सिन हार्मोन। देन प्रिपेयर द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है एड्रेनलिन हार्मोन। देन रिस्पांसिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ में जो हेल्प करता है
दैट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी लिख सकते हैं या फिर ग्रोथ हार्मोन भी लिख सकते हैं। Then next है regulates the functioning of the male and female reproductive organ, male and female reproductive organ को की functioning को regulate करता है, तो that is gonadotropic hormone. Then increase reabsorption of water in the kidney, तो antidiuretic hormone. And last is increase blood supply to the muscle, muscle में blood की supply को बढ़ाता है, तो that is एड्रेनलिन हार्मोन। तो गाइस आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें आपको फंक्शन गिवन है और आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कौन से हार्मोन का फंक्शन है। क्लियर? और गाइस हर एक जो क्वेश्चन है या तो हो सकता है 1 मार्क में आ जाए या फिर हो सकता है ये पूरा जैसे 10 पार्ट्स हैं तो 5 मार्क्स में आ जाए, हाफ ऑफ पार्ट्स ईच, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस जो मेनली जो क्वेश्चन है इसमें हार्मोन्स पूछे जाते हैं, हार्मोन्स के फंक्शन पूछे जाते हैं, ग्लैंड्स आपको याद रखने हैं, ग्लैंड्स की लोकेशन याद रखनी है और कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।